तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये लास्ट टॉपिक माना जाता है तब हम ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर इस डिवाइस के बाद हम लोग अगले चैप्टर यानी कि अगले पार्ट पर चले जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली बोलते हैं उसको, ईएम वेव। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझाता हूँ आपको। इसका सभी इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और बहुत जल्दी स्पीडली मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर कि एसी जनरेटर होता क्या है। तो बेसिकली जो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करें, अल्टरनेटिंग करंट बदले बनाए, उसको हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही या फिर इसकी डेफिनेशन से ही, इसके इंट्रोडक्शन से पता लगता है, इट इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये सारी बातें मैंने डायग्राम ये पहले बना दिया ताकि हमें आसानी रहे, हम जल्दी से इसको ग्रैब कर लें, राइट। तो ये हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की बात की कि ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि हम मान लीजिए जैसे मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करें, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होगी जैसे मान लीजिए हमने ये कोयल होती है। चलो मैं इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से हम मैकेनिकल वर्ड को यूज़ करते हैं, मैकेनिकल पार्ट को यूज़ करते हैं। तो ये कोयल है, राइट। इस कोयल को हम लोग इस टोटल कोयल को हम लोग आर्मेचर कोयल भी कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये रोटेशन का पार्ट होता है। तो ये जो हमारे पास कोयल है PQRS, ये दो मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई है। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं। उन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच ये ऐसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखे हैं, कोयल लपेट के इस पे, और इसको इलेक्ट्रिसिटी कहीं से दे रखी होगी। तो इससे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इनसे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रखी होगी। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये नॉर्थ पोल और वो साउथ पोल है, तो इसको अगर मैं साउथ पोल कह रहा हूँ, इसको अगर मैं नॉर्थ पोल कह रहा हूँ, तो ये हमारी यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं। और ये दोनों मैग्नेट्स हैं, वो दोनों मैग्नेट्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट ली हुई हैं जिनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। उसके अंदर ये जो कोयल है, ये कोयल रोटेट करती है। और जैसे ये कोयल रोटेट करते हैं तो इसको रोटेट कौन कराता है? तो इसको रोटेट कराने के लिए हमारे पास मैकेनिकल वर्क लगता है, मैकेनिकल वर्क। ये अगर मान लीजिए मैं इसको शाफ्ट बोल दूं, इसको मैं शाफ्ट कह देता हूं, तो बच्चों क्या ये कंप्लीट रोटेशन का, अभी इसको रोटेट कौन करेगा? तो इसको रोटेट करता है टरबाइन। अभी टरबाइन क्या होता है? ये टरबाइन कुछ भी हो सकता है वैसा आपका। जैसे मैं आपसे बात करूं तो ये टरबाइन आपकी वाटर फ्लो भी हो सकता है ना। किसी पहाड़ बांध से पानी नीचे गिरे और वो किसी इस तरह की डिवाइस हम वहाँ पे लगा के रखें, पंखड़ी लगा के रखें, जिससे वो गिरे तो क्या घूम जाए। तो वो जब उससे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी इस कोयल भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जब कोयल रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है तो इस कोयल के रोटेशन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनता है। वो मैं वर्किंग में आपको समझाने वाला हूँ, बट मैं इस वाले पार्ट खत्म कर रहा था। ये अपने जनरेटर का पार्ट बेसिकली नहीं है, बट हाँ ये बताना जरूरी है कि जो मैकेनिकल एनर्जी वर्ड यूज आया, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर वर्ड आया, उसका क्या यूज है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी है। जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल से उसका टायर घूम रहा होता है, तो वो घूमने वाला पार्ट हमने क्या किया, हमारी जो मस्कुलर पावर है वो बेसिकली वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की तरह काम करेगी। वो ऐसा टरबाइन काम करेगी, ऐसे रोटर के मतलब उसको रोटेशन कराने के काम में आएगी। तो ये टरबाइन वाला पार्ट था, इसका जनरेटर का पार्ट नहीं है, हम इस पर नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर? तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ये बेस्ड है बेसिकली EMI, जो अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है पूरी की पूरी कहानी। ये है इसका प्रिंसिपल। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मैंने आपको बताया था कि तब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल रोटेट करे या फ्लक्स का चेंज हो, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो इंड्यूस हो जाता है EMF, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। ये पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, राइट। तो आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये किसका प्रिंसिपल, क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल होता है। नाउ द कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट के साथ साथ मैं आपको इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। रिपीट अगेन कि ये हमारे पास दो मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जो कि हमने कैसे बना रखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इनको बनाया हुआ है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल रखा हुआ है। ये कॉइल जब रोटेट करता है तो क्या होता है बच्चों? रोटेट करने से देखो यहां पर ये जो बेसिकली, एक बात मैं आपको और बोल दूं, जो इसका एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होता है इसके फील्ड के साथ। तब इसका एक्सिस बोले तो ये ऐसे, इसकी बात कर लेता हूं मैं। ये इस तरह की कॉइल हमारे पास है, तो जो इस तरह की कॉइल हमारे पास है, ये कॉइल तब ऐसे रोटेट करेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसका एक्सिस कैसा है, इसके परपेंडिकुलर।
तो एक्सेस इसके परपेंडिकुलर पाया जाता है इन केस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। तब इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स के चेंज होने से, मेरी बात ढंग से सुने बच्चों, फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये तो आपको मालूम ही है कि फ्लक्स चेंज से ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, E इज इक्वल टू डी∅dt जो होता है, E इज इक्वल टू जो हमने लास्ट इस EMI चैप्टर में पढ़ा था, EMF का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरे का पूरा क्या हुआ यहाँ पर, ये पूरे का पूरा हमारे पास कोयल को रोटेट कराने से, टरबाइन से रोटेट किया, तो उसके रोटेशन से क्या हो गया, इसमें EMF इंड्यूस हो गया, राइट। तो इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस्ड EMF की बात अब मैं आगे करूंगा आपसे। उस EMF इंड्यूस की वजह से हमारे पास करंट बना, लेकिन उस करंट को हमें यहाँ पर अपने सर्किट में लेके आना था। अब प्रॉब्लम है, ये दो वायर जो नीचे दो ऐसे आ रखे हैं, ये ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, ये पूरा ऐसे में ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टॉर्शन होगा इनके बीच में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे कुछ स्लिप रिंग्स लगा के रखते हैं। स्लिप रिंग्स क्या है, जो उनके साथ ऐसे स्लिप होते रहते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगा रखे हैं, इन स्लिप रिंग्स से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में इनके कार्बन बर्सेज लगा करके, हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से करंट ले लेते हैं। जैसे कैसे लगाता है कार्बन बर्सेज, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसे हैं, तो इसको हमने चारों तरफ से ऐसे ऐसे घेर लिया। कैसे घेर लिया, जैसे एक गोला था, मतलब उसे टच करा लिया उससे, तो वो जैसे घूमेगा तो क्या होगा, उससे क्या मिल जाएगा हमें, ये रिंग के थ्रू करंट मिलता रहेगा, और वो उसको दोनों को टॉर्शन यानी कि ऐसे मिलाएगा भी नहीं। तो ये हमने एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट बता दिया, जिसको कई बार हम लोग इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, इसको। ये जो रोटेट कर रहा होता है इसको हम लोग रोटर पार्ट भी कहते हैं, ये यहाँ पे स्टैटिक मैग्नेट्स रखे हुए हैं, इसको हम लोग स्टेटर पार्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली तीन इसके मेन हिस्से होते हैं, स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर, राइट। तो इसके रोटेट होने से यहाँ पर ये जो इसके बारे में बताऊंगा, कम्यूटेटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोग अपने इस करंट को ले लेते हैं। अब देखिएगा, मैं इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करूँ, तो हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, राइट। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट्स चाहिए हमें। फिर दूसरा हमें आर्मेचर कॉइल चाहिए, ये वाली कॉइल जो उसके अंदर रोटेट करे, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ए उसका एरिया होता है, ना जाने क्या क्या चीज़ें। उसको हमें स्लिप रिंग्स चाहिए। अब ये स्लिप रिंग्स क्या होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, स्लिप रिंग्स ये होती है कि जो इसके ऊपर इस कॉइल के जो वायर नीचे रखे हैं, उसमें से स्लिप होती रहे, रिंग टाइप होती है वो, और वो उसमें से स्लिप होते रहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको स्लिप रिंग कह देते हैं। तो ये स्लिप रिंग्स यहाँ पे लगी होती है दो, बेसिकली कम्युनिकेशन पार्ट के लिए। अब ये कार्बन बर्सेज क्या होते हैं कि भाई ठीक है, स्लिप रिंग तो ऐसे रोटेट कर रही है, वो जो रिंग है वो ऐसे रोटेट कर रही है, उससे हमें करंट को लेना है, तो हमें क्या करेंगे, हम उसमें से कार्बन से जुड़ा हुआ टुकड़ा ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। कार्बन का क्यों लेते हैं, कार्बन का लेने का वजह यह है कि यहाँ पर जो कार्बन का टुकड़ा लिया गया, वो कार्बन के टुकड़े में तो फ्रिक्शन कम होता है। दूसरा, उसके अंदर हीट डेवलप ज़्यादा नहीं होती, नहीं कि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होती। कार्बन गुड कंडक्टर होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन कम होता है। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम उसको यूज़ किया करते हैं। यहाँ पे तो हमने एक कार्बन में से स्प्रिंग लगा करके यहाँ पीछे, और इससे हमने इसे सटा रखा है दोनों तरफ से, और फिर हमने यहाँ पे बाहर कहीं लॉड कनेक्ट किया हुआ, राइट। तो ये कार्बन वर्सेस, और फिर सोर्स ऑफ कॉइल, मतलब क्या, इस कॉइल से हमने एनर्जी बना दिया। तो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो कॉइल है ये क्या बन गई, एनर्जी का सोर्स बन गई है। तो ये पूरे का पूरा अपना डायग्राम हुआ करता है। तो कैसे कैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया, ये एक स्टेटर होता है जो स्टैटिक रहता है, घूमे ना। एक रोटर होता है जो रोटेट ही करता रहता है, पूरे का पूरा रोटेशन में लगा रहता है। एक आपका होता है कम्यूटेटर, जो कि कम्युनिकेट कराने में लगा होता है, कि वो किस तरह से इस कॉइल को, इस लिंक के, इस बेसिकली आपकी जो लोड है उसे कम्युनिकेट करता कराता है, कम्युनिकेशन कराता है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, कम्यूटेटर बोला हुआ है। तो इस डायग्राम में डिस्क्रिप्शन में थ्योरेटिकल पार्ट था, ये मैंने आपको बताया। अब इससे आगे मैं आपको एक्सप्रेशंस की बात करूंगा कि क्या क्या इसके डेरिवेशन फॉर्मूलेज होते हैं। तो जरा आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करता हूँ। राइट ऑन इट, लिख लें इसे प्लीज। हाँ, तो बच्चों इसमें जो ये कॉइल की बात की हुई है, इसके एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सप्रेशन में क्या क्या हमें चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे हमें करंट की इक्वेशन बनानी है। ध्यान सुनना मेरी बात को। ये जो कॉइल है, इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ए इसका फेज एरिया है सामने की तरफ, दैट इज द फेज एरिया। ये बेस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ करेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये जो परपेंडिकुलर मैंने बताया था, कोयल का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। और ओमेगा से जिसे रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेशन हो रहा है, जो ये रोटेशन किससे हो रहा है, ओमेगा से, राइट। तो ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम फैराडे का रूल यूज करके यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या बी अकेला है, क्या एरिया ए ही है, क्या एक ही टर्न के लिए है, हाँ। तो n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो क्या होगा, n को से मल्टीप्लाई कर देंगे, n बी ए
cos ओमेगा टी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे ने बोला था कि भाई जो भी ईएमएफ होता है वो एक्चुअली, फैराडेज लॉ की बात करूं मैं तो वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे फाई वी की वैल्यू हमारे पास है तो क्या लिख दिया हमने इसको, डी बाई डी टी, और फाइव इज वॉट, फाइव ई की वैल्यू ये रही एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ऑलराइट, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास ईएमएफ के लिए रिजल्ट आ गया। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी से बाहर आ जाएंगे। कौन कौन बाहर आ जाएगा भाई, एन माइनस इसके डिफरेंशिएशन के बाद हट जाएगा एन बी ए कॉस का क्या होगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी क्या होगा ओमेगा। तो ये अपने पास ईएमएफ का रिजल्ट बन गया, ईएमएफ इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो चेंज होते नहीं, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अगर हम मैक्सिमम करना चाहते हैं इसको तो ये वैल्यू क्या होगी, दैट इज द ई नॉट मैक्सिमम, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, दैट इज मैक्स पीक वैल्यू, राइट। ये इसकी क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। तो यहाँ से ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, पास ई इज इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि ई नॉट के बराबर है पूरा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं इसको आर से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसको आर से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर, आर तो ये क्या बन गया करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ये जो साइनसॉइडल वेव यहाँ से बनी, ये ऐसा करंट पैदा करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इसके रोटेशन से। तो ये इसने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग, बार बार बदलता हुआ करंट पैदा किया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से हम लोग इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट बना लिया करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करें तो इसमें पावर से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, क्या होती है एडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी हमें लॉन्ग ट्रांसमिशंस करने हैं, दूर तक पावर एनर्जी को भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसी जनरेटर का यूज़ करते हैं, राइट। इसमें लॉस नहीं होता और बहुत सारी बातें इसके अंदर हुआ करती हैं। तो वो सब दूसरा पार्ट है, बट ओनली अगर एसी जनरेटर की बात करता है तो आप इसके बारे में लिखेंगे। ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया, वो सारी बातें आपको बनानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या कहाँ इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी डिस्कशन आप इस पर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल स्पेस कैसे बनेंगे, वहाँ पर भी आपको क्या देखना पड़ेगा, यही इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन इक्वेशन बेस्ड पूरा काम होने वाला है। तो ये उसका क्या था, एक्सप्रेशन पार्ट था। तो ये मैंने आपको आज ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स जो चैप्टर था वो बेसिकली ईएमआई और उनका लास्ट टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर खत्म किया। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग ईएमआई पढ़ना स्टार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आप देखते रहिएगा, इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9100, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें, कॉल नहीं मतलब मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें 7023169100 पे, तो मैं आपका नोट्स सेंड व्हाट्सएप कर दूंगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।